नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्रावण के पवित्र महीने में आने वाले कई पर्वों में से एक पर्व ऐसा है जो नागों को समर्पित है। जी हाँ, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह पर्व मनाया जाता है, जिसे नाग पंचमी कहते हैं। और इस दिन शिव जी के आभूषणों की यानी नागों की पूजा की जाती है। आज मैं आपके साथ नाग पंचमी के दिन हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह पूजा करनी चाहिए और किस तरह अपने दुर्योगों को शांत करना चाहिए, इसके बारे में आपको छोटी छोटी जानकारी शेयर करूंगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं और इस दिन नागों की विशेष पूजा की जाती है। इस बार यह दिन 25 जुलाई शनिवार को आ रहा है और साथ ही नाग पंचमी के दिन ही कल की जयंती का पर्व भी है और चतुर्थी व्रत का पारायण भी इसी दिन किया जाएगा। नागों की पूजा करने से कहा जाता है कि आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां, साधना के साथ साथ धन प्राप्ति भी होती है। लेकिन हमें शिव जी के गले में विराजमान नागों की ही पूजा करनी चाहिए। स्वतंत्र नागों की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो नाग शिव जी के गले में है वही कल्याणकारी है। जो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं वह तो हमारे लिए खतरनाक है। नाग शिव जी के गले का आभूषण भी है और विष्णु जी की सैया भी है। और नाग पंचमी के दिन 8 नागों की पूजा का विधान है। इन 8 नागों का एक मंत्र है। यह मंत्र सुनिए। वासुकी तक्षक चैव कालयो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रः कारकोटक धनंजयो एते अभयं प्रयच्छन्ति प्राणिनां प्राण जीविनाम्। एते अभयं प्रयच्छन्ति प्राणिनां प्राण जीविनाम्। यह स्तोत्र है और इस स्तोत्र का मतलब यह है कि हमारे वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय, ये 8 नाग विषबाधा से मुक्ति देकर हमें जीवन प्रदान करें। दोस्तों, सावन के महीने में नाग भूतल पर आ जाते हैं, इसलिए यह नाग पर अहित का कारण न बने, इसलिए नाग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नागों को दूध भी पिलाया जाता है और उनके इस श्लोक द्वारा पूजा अर्चना भी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना में उतरकर कालिया को परास्त किया था, इसलिए यह दिन कृष्ण विजय के रूप में भी मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन ना तो भूमि खोदनी चाहिए और ना ही साग, पत्तेदार साग काटना चाहिए। कहा जाता है कि भूमि खोदने से सर्प ऊपर आ सकते हैं। भूमि के अंदर जो सर्प रहते हैं वो भूमि के ऊपर आ सकते हैं और साग के बड़े बड़े पत्तों में सर्प छुपे रह सकते हैं, छोटे छोटे। इसलिए भूमि खोदना और साग के पत्ते काटना दोनों नाग पंचमी के दिन निषेध है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जिनकी कुंडली में राहु केतु नेगेटिव होते हैं तो उन्हें बार बार सर्प के सपने आते हैं। तो इस नाग पंचमी पर हम अपने भय से मुक्ति के लिए किस तरह पूजन करें, यह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करना है और फिर महादेव जी पर बिल्व पत्र चढ़ाकर अभिषेक करना है। 1 लोटे में जल लेकर और 1 बिल्व पत्र भी मिले, कोई ज्यादा ना भी मिल पाए तो वो शिव जी पर चढ़ाकर उनमें जल अर्पित करना है। महादेव जी की पूजा करने के बाद हमें उनके गले में जो सर्प है उनकी पूजा करनी है। हल्दी, रोली, फूल, फल, चावल, खील, बतासे, कच्चा दूध, इससे हमें नागों की पूजा करनी है। इसके बाद हम शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें या नमः शिवाय की माला जपें। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी कुंडली में कोई विष योग बना हुआ है, अब विष योग कैसे बनता है? विद्वानों का मानना है कि अगर शनि और चंद्रमा एक साथ कुंडली में विद्यमान हो जाएं किसी भी खाने में, तो वह विष योग की रचना करते हैं। नाग पंचमी के दिन पूजा करके इन छोटे मोटे दुर्योगों को छीण कर सकते हैं और शांत कर सकते हैं। पूजा इस तरह करें। इस पूजन के लिए हमें शिव मंदिर जाना पड़ेगा और ऐसे शिव मंदिर में जाना है कि जहां शिवलिंग के ऊपर नागों का छत्र हो।
सबसे पहले हमें नागों के ऊपर से पंचामृत अर्पित करना है, और वो पंचामृत इस तरह अर्पित करें कि वह नागों से होकर शिवलिंग पर गिरे। और फिर इसी विधि से गंगा जल अर्पित करना है कि नागों के ऊपर गंगा जल की पतली धार डालें और शिवलिंग पर भी आते रहे। तो पंचामृत और गंगा जल ये दोनों हमें नागों को अर्पित करके शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, और इसके बाद वहां पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। लेकिन अगर हम शिव तांडव स्तोत्र न पढ़ पाएं तो हमें एक माला रुद्राक्ष की एक मंत्र का जप करना है वहीं पर बैठकर, और वह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय। यह बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारी मंत्र है किसी भी तरह की विष बाधा को दूर करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन से जो हलाहल विष निकला था वह जन कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए महादेव जी ने अपने गले में धारण कर लिया था, और तब से उनका एक नाम नीलकंठ भी कहलाया। नाग पंचमी के दिन ये छोटे छोटे उपाय करके हम कैसे लाभ उठा सकते हैं ये मैंने आपको बताया। दोस्तों, इस साल नाग पंचमी के साथ ही कल की जयंती का संयोग भी बना हुआ है। नाग पंचमी के दिन ही कल की जयंती भी है। यह विष्णु जी के पहले ऐसे अवतार हैं जिनकी पूजा अर्चना उनके जन्म से पहले ही मनाई जाती है। देश भर में कल्की देव के कई मंदिर हैं जिसमें विष्णु जी के इन कल्की अवतार को पूजा जाता है। उनके जन्म से पहले ही उनकी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में जब पाप की, दुष्टता की, अनीति की सारी सीमाएं जब पार हो जाएंगी, मानव दानव बन जाएगा, तब कल्की देव अवतार के रूप में जन्म लेंगे और वह दुष्टों का संहार करके सतयुग का प्रारंभ करेंगे। ऐसा पौराणिक कथाओं में माना गया है। कल्की अवतार के प्रतिरूप में जो हम पूजन करेंगे वो विष्णु भगवान जी का ही पूजन करेंगे, क्योंकि अभी ये अवतार जन्म तो लिया नहीं है, लेकिन ये हैं विष्णु जी के अवतार। इसलिए आज के दिन हमें विष्णु जी की पूजा भी करनी है। आशा है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ी रहूं और आपको समय समय पर छोटी छोटी जानकारियां देती रहूं। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज यहीं पर विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।